जरा डुबकी, जय हो गुरुदेव। करो हिम्मत जरा डुबकी, नहा लो जिसका जी चाहे। बतावी रंग से राजा, बड़े राजों का महाराजा, बड़े राजों का महाराजा। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अपने को, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अपने को, बना लो जिसका जी चाहे। सत्संग की महिमा चलो रे मन राय। सत्संग की महिमा चलो रे मन राय। बहे सत्संग की गंगा, नहा लो जिसका जी चाहे। बहे सत्संग की गंगा, नहा लो जिसका जी चाहे, नहा लो जिसका जी चाहे। करो हिम्मत जरा डुबकी, करो हिम्मत जरा डुबकी, लगा लो जिसका जी चाहे। करो हिम्मत जरा डुबकी, लगा लो जिसका जी चाहे। बहे सत्संग की गंगा, नहा लो जिसका जी चाहे। बहे सत्संग की गंगा, नहा लो जिसका जी चाहे। नहा लो जिसका जी चाहे, नहा लो जिसका जी चाहे। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, सांचे दरबार की। आइए हम सब मिलकर के कथा में प्रवेश करेंगे। दिन की बेला में हम सभी ने श्रवण किया भगवान राघवेंद्र सरकार ने धनवा का खंडन किया, और धनवा के खंडन होते ही जैसा कि महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की थी, उसी के फलस्वरूप ही राम जी का विवाह हो जाता है। बारात अवध नगरी से जाती है, चारों कुमारों का विवाह हो जाता है। भगवान वापस अपने नगर आते हैं। महाराज तो युवराज बनाना चाहते थे, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। माता कैकेयी ने 2 वरदान मांगे राजा जी से। एक वरदान में राम जी के लिए वनवास, दूसरे में भरत जी के लिए राज सिंहासन मांग लिया। पिता के वचन की लाज रखने के लिए भगवान वन को गए। वन में मां का हरण हुआ। हरण होने के बाद भगवान सुग्रीव जी से मित्रता किए हैं और लंका नगरी पे चढ़ाई करके रावण का हनन करके
प्रभु मैया सीता को फिर वापस लाए हैं। अपनी अवध नगरी में 11,000 वर्षों तक राज्य किए हैं। उसके बाद प्रभु स्वधाम गमन कर गए। यहाँ तक सुखदेव भगवान ने कथा कृशास्त्रवदन वादन कराया। उसके बाद कहते हैं राजन, आगे कथा चंद्रवंश में प्रवेश करती है, जिसमें भगवान बांके बिहारी ने अवतार लिया है। चंद्रवंश से ही यदुवंश का प्राकट्य हुआ है। यदुवंश में भगवान अवतार लिए हैं। महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन, ब्रह्मा जी से अत्रि का जन्म हुआ, अत्रि से चंद्रमा का जन्म हुआ, चंद्रमा से बुध भय और बुध से पुरुरवा भय, पुरुरवा से नहुस भय। महाराज नहुस के 6 पुत्र थे। कौन कौन? इयति, अयाति, संयाति, आयाति, व्यति, कृति। ये 6 पुत्र थे। यति माने योगी होता है, बड़े वाले योगी हो गए। दूसरे नंबर वाले जो ययाति होते हैं वो राजा बनाए गए। महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन, महाराज ययाति का विवाह ब्राह्मण कुल में हुआ था। महाराज परीक्षित जी परम ज्ञानी हैं। उन्होंने कहा कि गुरुदेव एक बात बताइए, वो तो क्षत्रिय हैं और फिर इनका विवाह ब्राह्मण कुल में कैसे हो गया? कहा राजन, ये भी कारणवश हुआ है। कहा एक राजा थे बृहस्पति, जिनकी पुत्री का नाम शर्मिष्ठा था। कहा राजन, शर्मिष्ठा बृहस्पति की पुत्री थी और शुक्राचार्य की बिटिया थी देवयानी। शर्मिष्ठा और देवयानी में बड़ा प्रेम था आपस में। कहा राजन, एक दिन ये दोनों बेटियां सरोवर में स्नान करने जाती हैं। महाराज होता क्या है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी भूल से पहले निकल आती है सरोवर से और भूल से शर्मिष्ठा के कपड़े पहन लेती है। जब शर्मिष्ठा के कपड़े पहन लिए तो जब शर्मिष्ठा नहा के निकली तो देखती है ये तो मेरे कपड़े पहन लिए। अब शर्मिष्ठा बहुत भला बुरा कहने लग गई देवयानी को। कहती क्या है कि बोली भिख मंगी पलती है, अरे खा खा कर भी चादान मेरा। आज शर्मिष्ठा देवयानी को बहुत भला बुरा कह रही है। कहती है बोली भिख मंगी पलती है, खा खा कर भी छादान मेरा। ओहो साथ में लगाने से, ओहो साथ में लगाने से ये बदल गया अरमान तेरा। शर्मिष्ठा ने बहुत भला बुरा कहा और कह के देवयानी को सूखे कुएं में सिपाहियों से कहलवा करके गिरा देती है महाराज, और वहां से वापस आ जाती है। इधर सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, महाराज ययाति शिकार खेलने के लिए निकले। ये शिकार
उसी वन में खेल रहे थे जहां पर देवयानी कुएं में पड़ी थी। सूखा कुआं था, सूखे कुएं में ढकेल के आ जाती है। महाराज ययाति काफी समय तक शिकार खेलते रहे। उसके बाद इन्हें बहुत प्यास लगने लगी। महाराज ययाति जब प्यासे भये तो विचार किए कि चलो चलता हूं किसी कुआं बावड़ी के पास, कुछ जलपान हो जाएगा, प्यास के मारे गला सूख रहा है। महाराज ययाति चल देते हैं कुआं बावड़ी ढूंढने के लिए। महाराज ययाति उसी कुएं के पास आ जाते हैं जिस कुएं में देवयानी पड़ी थी। महाराज ययाति का गला तो प्यास से सूख रहा था, लेकिन जब कुएं के पास पहुंचे तो उसमें रुदन की आवाज आ रही थी। महाराज ययाति देखे हैं कि इसमें तो कोई लड़की पड़ी है। महाराज ययाति आज देवयानी को कुएं से निकालते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन कि नरपति ने उसे निकाल दिया एवं उसका सब भाव सुना। नरपति ने उसे निकाल दिया एवं उसका सब भाव सुना, और उस चर्चे ही के साथ साथ शादी का भी प्रस्ताव सुना। ययाति जैसे ही देवयानी को निकाले हैं तो देवयानी जब निकलती हैं कुएं से तो महाराज ययाति से कहती हैं, देखिए महाराज, आपने हमें निकाला है, हमें स्पर्श किया है, आपका एहसान तो मेरे ऊपर है ही, लेकिन महाराज हमरे यहाँ की परंपरा है कि जो पुरुष पहली बार जिस कन्या को छूता है उसे उसके साथ में विवाह करना पड़ता है। महाराज ययाति कहने लगे कि देवी आप किसकी बेटी हो और यहाँ कुएं में कैसे आ गई, सारा हाल बताया। फिर महाराज ययाति कहते हैं, आप तो ब्राह्मणी हैं, शुक्राचार्य महाराज की पुत्री हैं, कैसे विवाह हो सकता है? बोली नहीं, मेरे यहाँ की परंपरा है। आज मैया देवयानी और महाराज ययाति की बात ये शुक्राचार्य को पता चली तो शुक्राचार्य बहुत क्रोधित हुए। कहते हैं कि मैं अब इस बृहस्पति के राज्य को छोड़कर चला जाऊंगा, यहाँ मैं बिल्कुल नहीं रहूंगा। जहां मेरा मान सम्मान न हो, मेरी बेटी का मान सम्मान न हो, ऐसे स्थान पर तो मैं कदापि नहीं रह सकता हूँ। महाराज दैत्य गुरु शुक्राचार्य जब जाने लगे तो बृहस्पति जो राजा थे वो बहुत दुखी भय, कहने लगे, गुरुदेव यदि आप चले जाएंगे तो मेरी रक्षा कौन करेगा? महाराज आज बहुत मिन्नत की, मिन्नत करने के बाद तब जाकर के दैत्य गुरु शुक्राचार्य रुके हैं, लेकिन कहने लगे कि मैं एक ही शर्त पर रुक सकता हूं तुम्हारे राज्य में, अगर तुम्हारी बेटी हमारी बिटिया की दासी बन करके जावे, जिस घर में मेरी बेटी का विवाह होगा उस घर में तुम्हारी बेटी को दासी बन करके जाना पड़ेगा, तब मैं रुकने को तैयार हूँ। इस बात पर बृहस्पति राजी हो गए। बोले महाराज अपराध मेरी बेटी ने किया है, दंड उसे मिलना चाहिए।
महाराज मैं इस बात के लिए राजी हूं। बृहस्पति राजी हो गए और देवयानी महाराज ययाति का विवाह हो जाता है। और ये जो बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा है, ये दासी के रूप में जाती है। महाराज जब विदाई भई तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने महाराज ययाति से कहा, देखिए राजन, ये जो दासी जा रही है साथ में, इसको दासी ही समझना, लेकिन होता क्या है महाराज, उसका उल्टा हो जाता है। कहते हैं अगर पत्नी से 2 पुत्र भये तो दासी से 3 पुत्र भये। पत्नी से कौन कौन 2 पुत्र हुए थे? यदु और तुर्वसु। और दासी से दुहु, अनु, पुरु, ये 3 पुत्र भये। जब महाराज शुक्राचार्य जी को पता लगा कि महाराज ययाति ने हमरे वचन का पालन नहीं किया है और मेरी बेटी से 2 पुत्र भये, दासी से 3 भये हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया। कहा, रे मूर्ख राजा, तूने मेरे वचन का पालन नहीं किया, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू बूढ़ा हो जा। श्राप दे दिए महाराज ययाति को दैत्य गुरु शुक्राचार्य। कहते हैं कि जिस यौवन के मद में तूने हरिदासी से नाता जोड़ा है, जिस यौवन के मद में तूने दासी से नाता जोड़ा है, और जिस यौवन के मद में तूने, जिस यौवन के मद में तूने मेरे वादे को तोड़ा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया कि राजन, तुमने मेरे वादे को पूरा नहीं किया, मैं तुझे श्राप देता हूं। जिस यौवन के मद में तूने दासी से नाता जोड़ा है, तेरी युवा अवस्था समाप्त हो जाए, तू बूढ़ा हो जा। महाराज जब शुक्राचार्य जी ने यह श्राप दे दिया तो महाराज ययाति बूढ़े हो गए। अब महाराज संसार में कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता है, कोई बूढ़ा होना चाहता है, लेकिन आप बूढ़े होना चाहो या न चाहो, बुढ़ापा आएगा ही आएगा। बुढ़ापा ऐसा कड़वा सच है कि एक न एक दिन आना ही आना है। क्यों? बुढ़ापा जो है ना, ये काल की कन्या है जिसका नाम है जरा। आप चाहोगे तब भी आएगा, नहीं चाहोगे तब भी बुढ़ापा तो आना ही आना है। बुढ़ापे से कोई विवाह तो करना नहीं चाहता है। आगे कथा आती है चतुर्थ स्कंद में, जब ये जरा विवाह लायक हुई थी, काल की कन्या है, तो महाराज काल महाराज जो थे वो अपनी बिटिया के लिए विवाह देखने के लिए निकले, वर खोजने के लिए निकले। जब भाई बेटी विवाह के योग्य हो जाएगी तो पिता को तो चिंता रहती है ना, कितनी जल्दी बेटी का विवाह कर दिया जाए। काल महाराज निकले अपनी बेटी के लिए वर खोजने के लिए। महाराज जहां जाते हैं, जिससे कहते हैं भैया विवाह करोगे, क्या नाम है, कहां से आए हो, जैसे बायोडाटा मिलता है, बिटिया का क्या नाम है, बोले जरा बुढ़ापा, कोई विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता है। महाराज काल महाराज घूमते घूमते थक गए। एक गांव में पहुंचे, वहां बड़े लोग रहते थे। अब वहां पता लगाया कोई लड़का है विवाह लायक। तो महाराज
पता लगा कि वो बहुत बड़े आदमी हैं, उनका लड़का है। काल महाराज से लोग कहने लगे महाराज आप वहां कर नहीं पाओगे, वो बहुत दान दहेज लेंगे। तो काल महाराज कहने लगे कि दान दहेज की चिंता मत करिए, हमको नाम और पता बताइए। अब भाई नाम पता दे दिया गया। काल महाराज पूछते पूछते पहुंच गए उनके यहाँ। महाराज आवाज लगाई तो घर के जो मुखिया थे वो निकले। बोले क्या बात है? बोले महाराज मैंने सुना है कि आपका बेटा विवाह करने योग्य है और मेरी बेटी विवाह करने योग्य है। महाराज यदि आप चाहो तो विवाह हो जाए। तो लड़के के पिताजी बोले, कहने लगे कि देखिए भाई हमारे यहाँ अभी वो आए थे एक लोग दिल्ली से देखने के लिए, वो टबेरा गाड़ी और 20 लाख रुपया दे रहे थे। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो तो बात करिए। अब काल महाराज कहने लगे बस 20 ही लाख दे रहे थे। अरे हमसे आप ब्लैंक चेक ले लेना, जितना चाहना उतना अमाउंट भर लेना। और कहा महाराज वो तो गाड़ी ही दे रहे थे, हमसे जो चाहो वो विमान ले लो। अब देखा कि ये तो बहुत बड़े आदमी लग रहे हैं, इतना दहेज देंगे। हाँ लालच में पड़ गए। तब तक अंदर से माताएं जो थी वो उनको बुलाने लगी, कहने लगी तुम्हारा भी दिमाग खराब रहता है। अरे ये लड़का देखा आए हैं, रोडे में बात करे लगी हो। कहा अरे घर लेके आओ दादा को। अब भाई दादा घर पहुंच गए, बढ़िया सुंदर नाश्ता पानी होने लगा। अब वहीं तक रोडे पे खड़े होके बात हो रही थी। देखिए लालच कितना खराब होता है। महाराज अब लालच में पड़ गए तो बढ़िया सुंदर नाश्ता पानी सब होने लगा। नाश्ता पानी जब होने लगा तो काल महाराज कहने लगे हम विवाह फिर पक्का समझे? कहा लगे हाँ महाराज पक्का ही समझिए। जब चलने लगे काल महाराज तो माताएं लोग जो होती हैं घर में कुछ बहुत होशियार होती हैं। कोई अपने यहाँ गार्जियन से बोली, पति से बोली कि क्यों हमको लगता तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं रहता है। अरे ये दादा जा रहे हैं, इनका फोन और नंबर ले लीजिए। पता नहीं है झूठ ही बताए कि चले जाएं और लौट के आए ही नहीं। महाराज हुआ क्या, अब जब माताओं ने घर की कहा तो बेटे के जो पिताजी थे वो नंबर मांगने लगे। कहने लगे महाराज तुम्हारे यहाँ कोई नंबर फोन और नंबर चलता हो तो दे दीजिए। बोले हमारे यहाँ नंबर नहीं चलता है। बोले कहाँ रहते हो? बोले यमपुरी में रहते हैं। बिटिया का क्या नाम है? बोले जरा। तुम्हारा क्या नाम है? बोले काल नाम है। इतना जैसे ही कहे तो माताओं ने इशारा दे के बुलाया लड़के के पिताजी को। कहा यहाँ ये काल महाराज हैं, इनकी बिटिया से विवाह मत करिए। अगर इनकी बेटी से विवाह कर लोगे अब बेटी का तनक्यू तकलीफ भई, अब बिटिया सीधे पिताजी को अवगत कराएगी। अब पिताजी आएंगे पूरे घर का मार कूट के लिए चले जाएंगे। महाराज ऐसा करिए, इनको मना कर दिए, कह दिए अभी मैं विवाह नहीं करूंगा, लड़के का मन नहीं है। देखिए कहां लालच में पड़ के विवाह हो रहा था। और अब तो महाराज जब ये सुना कि बुढ़ापा है तो बुढ़ापे से तो कोई विवाह करना ही नहीं चाहता है, तो मना कर दिया। काल महाराज ढूंढ ढूंढ के थक गए, कोई लड़का नहीं मिला। तो काल महाराज ने अपनी बिटिया जरा से कह दिया कि बेटी तू वही किसी से विवाह कर ले जाके। अब भाई जरा निकली अपने योग्य वर खोजने के लिए। एक गांव दो गांव सब घूमी लेकिन कोई इसके योग्य वर नहीं मिला। महाराज तब तक एक चौराहे में पहुंची, वहां कुछ मजाक करने वाले लोग खड़े थे। उनसे पूछ बैठी तो उन्होंने कहा देखो लड़का तो है लेकिन दुजहा है। हाँ ज्यादा दुजहा नहीं है, स्वयंवर में गया था माला नहीं मिली थी। तो जरा ने कहा कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा, बताइए कौन सा है, नाम बताइए, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तो लोगों ने कहा ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहीं पर रुकिए। वो हाथ में बीड़ा लिए रहते हैं और नारायण नारायण किया करते हैं। किसको बता दिया? नारद जी को। अब भाई जरा वहीं चौराहे पर खड़ी हो गई। तब तक हुआ क्या
नारद बाबा चले आ रहे हैं बीड़ा को बजाते हुए कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अरे भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद बाबा नारायण नारायण करते हुए पहुंच गए और जैसे ही पहुंचे तो जरा ने रोक लिया, कहा ये रुक जाओ। नारद बाबा बोले कि देवी क्या बात है, क्यों रोक रही हो? तो कहा हमने सुना है तुम कुंवारे हो, हल्के दुजहा हो। तो कहा मैं कुंवारा हूं या बियाहा हूं इससे कोई मतलब नहीं, बता अपना बताइए, आपने हमें क्यों रोका है? तो जरा ने कहा देखो हम तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हैं। नारद बाबा कहा लगे फिर विवाह, एक